बरसात का मौसम था। काले बादल पूरे आसमान में फैले थे और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हवा में अजीब सी घुटन थी। देवरिया गांव के किनारे एक पुराना घर था। टूटी दीवारें, सीलन भरी गंध और चारों तरफ सन्नाटा। उस घर में अर्जुन, उसकी पत्नी मीना और उनका बेटा करण रहते थे। बाहर की बारिश जितनी तेज थी, घर के अंदर का सन्नाटा उतना ही डरावना। करण कई महीनों से बेरोजगार था, हर दिन चुप और रात बेचैन। पिता अर्जुन को उसका ये बर्ताव पसंद नहीं था। मीना दोनों के बीच समझाने की कोशिश करती, पर अब घर का माहौल भारी होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत धीरे धीरे इस घर के चारों ओर मंडरा रही हो। अब ज्यादा बोलना मत। अब तुझे कुछ बनना होता तो अभी तक तू बन चुका होता। 2 साल हो चुके हैं तुझे, अभी तक तू बेकार बैठे रहता है। अब मैं तुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू निकल जा मेरे घर से। देख, मैं तेरी गांव वालों के सामने ऐसी बेइज्जती करूंगा, तू खुद निकल जाएगा मेरे घर से। अब चला जा इधर से। प्लीज, मैंने कोशिश की, सच में की। अभी रात को कहाँ जाऊँ? बहुत ठंड है, बारिश है, एक मौका दे दीजिए। अर्जुन जी प्लीज, इतना कठोर मत हो। एक रात ही तो है, बारिश भी तेज है। और अर्जुन ने किसी की न सुनी। माँ, आप ख्याल रखना। और वो बरसती अंधेरी रात में घर से निकाल दिया गया। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमकती, रात काली थी। करण भीगता हुआ अंधेरे रास्ते पर चलता गया। अभी उसे एक छोटी सी चाय की टपरी दिखी। एक बुजुर्ग चाचा चाय बना रहे थे। पास एक आदमी सिर झुकाए बैठा था। उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को अकेला? करण को दूर एक पुराना घर दिखा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो वो उस घर की तरफ बढ़ गया। किसी ने मेरा बेटा देखा है क्या? दीदी, रात बहुत बुरी है, क्या मैं यहाँ रात भर रुक सकता हूँ? औरत धीरे से बोली, हाँ, बाहर का अंधेरा इंसान के लिए ठीक नहीं। आज की रात यही रुक जाओ। करण अंदर आ गया। पूरा घर सुनसान था, सिर्फ वो औरत थी। करण घबरा गया। उसने कहा, ये घर इतना बड़ा, पर आप अकेली? औरत मुस्कुराई, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। फिर उसने कहा, जाओ, मेरा बेटा बाहर होगा, उसे बुला लाओ, भूखा होगा। उसकी आवाज एकदम भारी और डरावनी थी। करण डर कर बाहर गया। बाहर पहुंचते ही करण के पैर जम गए और इसी के बीच एक काली, लंबे कानों वाली, आधे इंसान जैसे डरावनी परछाई कुछ खा रही थी। देख लिया ना मेरा बेटा? करण ने मुड़कर देखा। औरत अब अपने असली रूप में थी। लाल खूनी आंखें, सफेद पड़ चुका चेहरा, मुंह से टपकती कलासी सांस। मैं बहुत भूख लगी है, कई महीनों से इंसानी खाना नहीं मिला। अचानक बिजली चमकी और फिर सब कुछ चुप। एक और बेचारी जान बरसात की रात का शिकार बन चुकी थी। ऐसी ही एंटरटेनिंग स्टोरी के लिए अदृश्य टोन्स को सब्सक्राइब करें।